सैंपल एंड होल्ड सर्किट। जो हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट होता है उसमें हम अपने जो एनालॉग सिग्नल होता है उसमें वो उसकी हम सैम्पलिंग करते हैं। वो कैसे, कभी कभी हमें कंप्यूटर किसी और डिवाइस को सुटेबल ट्रांसमिशन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है एक कांस्टेंट वोल्टेज में, जिसे हम सैंपल और होल्ड सर्किट बोलते हैं। अगर हम इसका सर्किट डायग्राम देखें तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट ये स्विच है जो कि वोल्टेज को पास करवाता है इनपुट से। यहाँ से हम एनालॉग सप्लाई देते हैं जिसकी हमने सैम्पलिंग करनी है। और ये हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर कॉइल। इसके थ्रू हम अपने स्विच डिवाइस देते हैं, यानी कि इस तरह की वेवफॉर्म्स देते हैं जो कि सैंपल करने में हेल्प करती हैं। इनके अकॉर्डिंग ही हम अपने एनालॉग सिग्नल को सैंपल करते हैं। ये कैपेसिटर लगा होता है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के काम आता है। ये चार्ज करता है और सिग्नल को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखता है। इस तरह से जो एनालॉग सिग्नल है उसकी आउटपुट पे सैम्पलिंग आती है और आउटपुट वोल्टेज पे हम पर्टिकुलर सिग्नल लेते हैं जो कि हमने कम्युनिकेशन के लिए यूज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सैंपल मोड के बारे में। जिस टाइम पे हमारा स्विच क्या होता है, क्लोज होता है, यानी सप्लाई को प्रोवाइड करता है आगे। यहाँ से हम भेजते हैं अपना एनालॉग सिग्नल जिसकी हमने सैम्पलिंग करनी है। और यहाँ से स्विच डिवाइस से हम भेजते हैं हमारे सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल वोल्टेज। ये हमारे इसको हम कंट्रोल वोल्टेज बोलते हैं। इस तरह की वेवफॉर्म अपने इंडक्टर से सेंड करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा एनालॉग सिग्नल क्या होगा, सैंपल होगा। जब हमारा स्विच क्लोज होता है तो कैपेसिटर, ये वाला जो कैपेसिटर होता है, ये चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। ये इन अपनी पर्टिकुलर वैल्यू तक चार्ज करता है जैसे कि इनपुट वोल्टेज जाती है। और अगर हम इसकी वेवफॉर्म देखें जो आउटपुट वोल्टेज और टाइम के बीच में ड्रॉ की जाती है, तो कुछ इस तरह की वेव फर्स्ट टाइम पे प्रोड्यूस होती है। ये स्ट्रेट लाइन है। इस टाइम पे जब हमारा कैपेसिटर चार्ज करता है तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है और इसको हम बोलते हैं सैंपल। इस टाइम पे ये सैंपल क्रिएट करता है। ये सैंपल मोड है। अगर हम होल्ड मोड की बात करें, सैंपल और होल्ड सर्किट कर रहे हैं जिससे हमने सैंपल मोड कर लिया और अब हम करेंगे होल्ड मोड। होल्ड मोड में क्या होता है, जो हमारा स्विच होता है ये ओपन होता है, यानी कि इस टाइम पे हमारा स्विच पहले क्लोज था, अब ओपन हो गया। इस टाइम पे क्या होगा, जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो उसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा एक पर्टिकुलर टाइम तक। ये तब तक उसको होल्ड करके रखेगा जब तक ये स्विच ओपन है। और एक पल्स जनरेट होगी आउटपुट पे, तो क्या आउटपुट के थ्रू एक पल्स जनरेट हो जाएगी। वो होगी कुछ इस तरह की एक स्लिपिंग लाइन। और ये जो चीज है ये है हमारा होल्ड, जिसको हम होल्ड मोड बोलते हैं। ये हमारा होल्ड मोड होता है जिस टाइम पे कैपेसिटर हमारे वोल्टेज को होल्ड करके रखता है और हमें कुछ इस तरह की शेप मिलती है। अगेन वही प्रोसेस होगा, स्विच क्लोज होगा और हमारे पास एक अगेन कैपेसिटर चार्ज होगा तो हमारे पास एक सैंपल मिलेगा। और जब स्विच ओपन हो जाएगा फिर क्या होगा, होल्ड। जब कैपेसिटर उसको होल्ड करके रखेगा, जो जहां तक वो चार्ज हुआ है उसको, जब तक स्विच ओपन रहेगा तब तक उसको होल्ड करके रखेगा। उस टाइम पे हमें ये वाली वेवफॉर्म मिलेगी। तो इस तरह से हमें ये वेवफॉर्म मिलती रहती है। और हमारा जो एसी सिग्नल है जो कि हमने यहाँ से इनपुट पे दिया था, वो उसका क्या होगा, वो सैंपल्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो एसी सिग्नल जो हमारा इनपुट पे गया था वो क्या होगा, सैंपल में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह से हम सैंपल और होल्ड सर्किट का यूज करके अपनी पर्टिकुलर वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं और उसे आउटपुट पे क्रिएट करते हैं और कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं किसी भी कंप्यूटर या अदर डिवाइस के लिए। यह है हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट।